नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू दिस चैनल। कैसे हैं आप सब? आपने थंबनेल पे पढ़ा ही होगा कि मैंने क्या लिखा है कि 5 लाख रुपए की ईवी अब मिडिल क्लास आदमी भी ईवी चलाएगा। 5 लाख रुपए की ईवी आपको देखने को मिल सकती है इंडियन ऑटोमोबाइल मार्केट में। अब आप सोच रहे होगे कि यार कौन-सी कंपनी है जो हमारा इतना भला सोच रही है? टाटा सोच रही है, मारुति सोच रही है, महिंद्रा सोच रही है या फिर जो अब नया ईवी प्लेयर एमजी है, वो सोच रही है? तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ कोई भी कंपनी इनमें से आपके बारे में ये सारी बातें या भला नहीं सोच रही है। इनफैक्ट आज की डेट में अगर हम ईवी मार्केट के बारे में बात करते हैं, तो जो सस्ती ईवीज़ है वहाँ पे आपको टाटा टियागो ईवी देखने को मिलती है और उसके बाद एमजी की कॉमेट आती है। किसी-किसी को लगता है कि यार ये ज़्यादा एक्सपेंसिव ईवी है, इसके पैसे कम होनी चाहिए। तो उन्हीं चीज़ों को देखते हुए रेनो अपनी क्विड ईवी लेकर आ रहा है। अब आप में से कई लोग सोच सकते हैं कि छोड़ो यार इस वीडियो को देखते ही नहीं है, हमें क्या करना है, हमें तो रेनो पसंद ही नहीं है। पर दोस्तों ये आपकी बहुत बड़ी गलती होने वाली है। मैं इस वीडियो में आपको बताऊँगा कि कैसे रेनो की जो क्विड ईवी है, सब कुछ बदल कर रख सकती है। देखो अगर हम एमजी की बात करें, एमजी की जो आईसीई कार्स है यानी कि पेट्रोल और डीज़ल वो कुछ भी नहीं कर पाती थी। पर जैसे ये लोग ईवी में आए, इन्होंने गैप्स ढूँढे और अच्छी प्राइसिंग पे बढ़िया ईवीज़ देनी शुरू करी। एमजी विंडसर इनका एक प्रोडक्ट हिट हो गया। एमजी कॉमेट काफ़ी बिकने लगी। उसके बाद चीज़ें बदल गई और सडनली एमजी की सेल्स ऊपर चली गई। आपने न्यूज़ में सुना होगा कि जो रेनो है काफ़ी टाइम से अपने स्टोर्स का जो फ्रंट है, उसको रेनोवेट करा रहे हैं, अपनी डिज़ाइनिंग पे काम कर रहे हैं। इनफैक्ट ये आउटलेट्स भी और खोल रहे हैं। तो ये रेनो की स्ट्रैटेजी का पार्ट है कि भैया अब क्विड ईवी आपको दिखने वाली है, जिसका एक्स शोरूम प्राइस अप्रॉक्सिमेटली 5 लाख रुपए आपको देखने को मिल सकता है। अब दोस्तों एक बात समझने की कोशिश करते हैं कि रेनो की कार्स कम क्यों बिकती है। पहला सबसे बड़ा रीज़न होता है कि भाई कार का इंजन कैसा है, जो लोगों को अंडर पावर लगता है एंड डेफिनिटली ये लॉजिकल है। दूसरा होता है कि कंपनी कितनी पुरानी है, इनका सर्विस नेटवर्क कितना बड़ा है, कार की रीसेल क्या है। और दोस्तों कंपैरेटिवली अगर हम ईवी इंडस्ट्री की बात करते हैं, तो ईवी में तो भैया आपका इंजन होता ही नहीं है, ये तो बैटरी बेस्ड होता है। और ये बात आपको जान के हैरानी होगी कि सारी ऑटोमोबाइल कंपनी मेजॉरिटी ऑफ द केस में एक ही तरीके की बैटरीज यूज करती हैं। इनमें बहुत ज्यादा फर्क नहीं होता है। इन कार्स के अंदर मोटर्स लगी होती हैं जो आपको पावर प्रोड्यूस करके देती हैं। अभी मैं आपको सब कुछ बताऊंगा कि ये जो ईवी आपको कितनी पावर देगी, कितना बैटरी पैक है। इनफैक्ट ये एमजी की तरह आपको बैटरी एज अ सर्विस यानी कि BaaS की फॉर्म में भी देखने को मिलेगा। अभी यहाँ पर टियागो ईवी काफ़ी ज़्यादा बिकती है क्योंकि उसकी प्राइसिंग काफ़ी सही है, टाटा की सेफ्टी पे लोगों को भरोसा है। बट यहाँ पर ये जो रेनो की क्विड ईवी है, ये स्पाई हो रही है। अब जब रेनो की क्विड आई थी दोस्तों, इसकी सेल काफ़ी ज़्यादा थी। वक़्त के साथ-साथ धीरे-धीरे इसकी सेल्स कम हो गई। पर अब अगर रेनो ईवी में उतर रहा है, तो फटाफट से बात करते हैं कि आपको क्या ऑफ़र करने वाले हैं। सबसे पहले इसमें जो बैटरी आपको देखने को मिलेगी, दैट विल बी 26.8 किलोवाट बैटरी, जहाँ पर रेनो आपको जो कमिटमेंट दे रहा है, 220 से लेकर 250 के आसपास की रेंज आपको ये लोग कमिटमेंट दे रहे हैं इस प्राइस पॉइंट पे और इस बैटरी पैक के साथ। इसमें सिंगल मोटर बैटरी लगकर आएगी दोस्तों, जो आपको 64 एचपी प्रोवाइड करेगी। अब कुछ लोगों को लग सकता है कि यार 64 तो बहुत कम है, इसमें क्या ही होगा। तो दोस्तों अगर हम बात करें पावर टू वेट रेशो की, तो इस कार का जो वेट है वो भी कम है। तो यानी कि उसके हिसाब से जो पावर आपको मिलेगी, ये बिल्कुल लॉजिकल रहेगी। अगर आप 4-5 लोगों को बिठा के चलाते हो, इसमें कोई भी इश्यूज आपको देखने को नहीं मिलेंगे। यहाँ पर रेनो जो क्विड है, इसका एक्सटीरियर और इंटीरियर दोनों पे काम कर रहे हैं ये लोग। यानी कि आपको न्यू अलॉय व्हील्स देखने को मिलेगा, एक्सटीरियर का डिजाइन अलग मिलेगा, क्योंकि एक ट्रेंड है इंडिया में, आपने नोटिस करा होगा कि जो ईवी कार्स हैं वो ज्यादा सुंदर और अमेजिंग है इन टर्म्स ऑफ एक्सटीरियर एंड इंटीरियर। ज्यादा एजी, ज्यादा स्पोर्टी होती हैं अगर आप उसे पेट्रोल डीजल से कंपेयर करोगे। आप कोई भी कार देख लो, आप नेक्सॉन ईवी देख लो, नेक्सॉन देख लो, पंच ईवी देख लो, पंच देख लो। इनफैक्ट महिंद्रा की ईवी कार्स देख लो आप, BE6 या फिर XEV9e वर्सेस जो बाकी कार्स इनकी आती हैं, तो हमेशा ईवी को ज्यादा एडवांस बनाया जाता है। यहाँ पे इनफैक्ट आपको TFT का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर भी ये लोग लगाकर देने वाले हैं और कंज्यूमर के हित में एक बढ़िया कार निकालने वाले हैं। अब देखो इन कार्स की ना जो सर्विस होती है उस तरीके से नहीं होती कि जैसे ICE में होता है कि भाई पेट्रोल सीएनजी की बढ़िया सर्विस होनी चाहिए। तो यहाँ पर आपको इस चीज का एडवांटेज है कि यार अगर आपके आसपास सर्विस सेंटर वगैरह कम भी है ना, तो एक बार को काम चल जाएगा क्योंकि ये ईवी की सर्विस है। तो मुझे लगता है ये उतनी कॉम्प्लिकेटेड नहीं होती है, ये बहुत ईज़ी सर्विस होती है क्योंकि जो ऑयल वगैरह कुछ इसमें चेंज नहीं होता, पिस्टन का सीन नहीं है, इंजन होता ही नहीं है, तो फिर आपको यहाँ पे एक एडवांटेज मिलता है डेफिनिटली। दोस्तों इनफैक्ट रेनो जो है ये अपनी बाकी कार्स के ईवी वर्ज़न के ऊपर भी काम कर रहे हैं और न्यू कार्स लाने की भी प्लानिंग कर रहे हैं। कोई बड़ी बात नहीं कि इनकी जो काइगर आती है ना, वो भी आपको ईवी में देखने को मिलेगी और आपको सबसे ज़्यादा अफोर्डेबल कॉम्पैक्ट ईवी देखने को मिल सकती है, यानी कि कॉम्पैक्ट एसयूवी के साइज़ की कार जो आपको ईवी में देखने को मिलेगी। इसके बारे में जो खबर सुनने को मिल रही है कि रेनो प्लान कर रहा है कि सबसे सस्ती कॉम्पैक्ट एसयूवी ईवी बनाएँगे,
जिसकी जो प्राइसिंग है अप्रॉक्सिमेटली 8 से 9 लाख रुपए के आसपास ये लोग रख सकते हैं। पहले जो इनकी ईवी लॉन्च होगी वो डेफिनेटली क्विड ईवी लॉन्च होगी जो आपको 2026 के फर्स्ट क्वार्टर में देखने को मिलेगी, यानी कि जनवरी से मार्च के बीच में इसके लॉन्च होने की खबर है। इनफैक्ट ये लोग अपनी रेनो जो डस्टर है इनकी, इसका नाम इन्होंने चेंज करा है। पहले बिगस्टर था, अब बोरियल नाम इन्होंने रखा है। तो रेनो बोरियल आएगी पहले, जो कि डस्टर पे बेस्ड है। तो उसका लॉन्च होते-होते ही, जो कि एक्सपेक्टेड है कि भाई फेस्टिव सीज़न और न्यू ईयर के बीच में होगा 2025 के, उसके लॉन्च होते ही ये 5 लाख रुपए वाली ईवी आपको देखने को मिलने वाली है। सबसे पहले तो आपको कमेंट करके दोस्तों ये बताना है कि ये जो ईवी है अगर 5 लाख रुपए की आती है, तो आपको क्या लगता है कि जो रेनो है, इसकी जो एक इमेज बनी हुई है, क्या इसमें कोई इम्प्रूवमेंट आ सकता है? या फिर इस ईवी के थ्रू रेनो ये प्लान कर रहा है कि भाई काम करते हैं, शुरू में प्राइस कम रखते हैं और बाद में बढ़ा देंगे अगर ईवी बिकती है तो। क्योंकि आजकल एक ट्रेंड चल रहा है, कई सारी कार कंपनीज़ क्या करती है ना, अपनी कार के जो प्राइसेज़ हैं, लॉन्च के टाइम पे कम रख देती है, सवा लाख रुपए के आसपास, और धीरे-धीरे वक़्त के साथ-साथ 1-2 साल के अंदर ही वो लमसम 70-80 हज़ार रुपए वापस से बढ़ा देते हैं। और ये बहुत बढ़िया मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है, हर तरफ नाम हो जाता है कि भाई देखो सस्ती कार आ गई, बढ़िया कार आ गई, कम रेट में ईवी मिल गई एंड ब्ला, ब्ला, ब्ला। क्या रेनो यहाँ पर कोई मार्केटिंग स्ट्रैटेजी चल रहा है कि भाई काम करते हैं, 5 लाख की ईवी अनाउंस करेंगे स्टार्टिंग में, तो बढ़िया हमारी मार्केटिंग हो जाएगी। खैर, ये तो बात की बात है कि ये लोग प्राइस बढ़ाएँगे कि नहीं बढ़ाएँगे, क्या ये कन्फर्म प्राइस है? क्योंकि ये जो न्यूज़ आती है मीडिया हाउसेस से आती है। तो यहाँ पर एक चीज़ तो पर दोस्तों फिर भी कन्फर्म है कि अगर आप एक वैल्यू फॉर मनी ईवी लेने की प्लानिंग कर रहे हो, आप भी एक मिडल क्लास फैमिली से आते हो कि यार हम ओन करना चाहते हैं एक ईवी, क्योंकि कहीं न कहीं लोगों को अब लगने लगा है कि भाई चार्जिंग स्टेशन बढ़ रहे हैं, एडॉप्शन बढ़ रहा है ईवी का। तो मुझे लगता है कहीं न कहीं यार अगर रेनो वाक़ई में 5-6 लाख रुपए के बीच की रेंज की ईवी निकाल देता है, तो मुझे लगता है कि यार ये प्रोडक्ट हिट हो सकता है, क्योंकि इसकी मार्केट डेफ़िनेटली है। मैं आपको पर्सनली बताऊँ कि कॉमेट एक अच्छी कार है, पर मुझे कभी भी वो जिस प्राइस पे आती है ना, वैल्यू फॉर मनी नहीं लगती। कंपैरेटिवली मुझे टाटा टियागो ईवी एक बार को ज़्यादा लॉजिकल लगती है, ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट लगता है। सो व्हाट डू यू थिंक अबाउट ऑल दिस डिस्कशन जो हमने आज के टॉपिक पे करा है? क्या आप इस ईवी का वेट करोगे कि रेनो अपनी क्विड ईवी के साथ-साथ सक्सेस के मुकाम पे भी पहुँच सकता है? तो कमेंट करके ज़रूर बताना दोस्तों। बाकी टाटा पंच फेसलिफ्ट स्पाई हो गई है, उसकी वीडियो मैंने कल अपने चैनल पे डाली थी। अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखी है तो देख लेना। ऑलमोस्ट 20,000 टाटा पंच बायर्स ने देख ली है, तो आप भी देखो। तो दोबारा मिलते हैं किसी और दिन। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आई होप सारे शेयर बढ़िया होंगे। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आई होप सारे शेयर बढ़िया होंगे।